आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का सामान्य भूगोल जो कर्क रेखा से संबंधित है और उनमें मकर रेखाओं से संबंधित है। उनकी जो भी कर्क रेखा से संबंधित जितने भी राज्य हैं, क्षेत्रफल है, सारी चीजों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और उन्हीं टॉपिकों को समाहित किया गया है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और बार बार उनके प्रश्न गलत होने से संभावनाएं परीक्षा में फेल होने की अधिक हो जाती हैं। तो साथियों, आज इस टॉपिक पर जिक्र करते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। पूरी वीडियो को देखिए ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए और हर एग्जाम में आप सफल हो जाएं। आइएगा, कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा से संबंधित दिन की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वृद्धि होती है। सूर्य यदि उत्तर की स्थिति में होता है तो दिन की अवधि में वृद्धि होती है और दक्षिण की दिशा में होता है तो कमी होती है। ये समझना है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23 उत्तरी अक्षांश है। 21 और 22 जून सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु होता है। कर्क रेखा का गुजरना भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। मध्य से होकर किससे गुजरता है? जैसे गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, आपकी पश्चिम बंगाल से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से। यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु एक ये है, गुजरात। गुजरात में कर्क रेखा गुजरात के उत्तरी सिरे से गुजरती है। गुजरात से संबंधित आपको देखना यह है, जो बार बार कंपटीशन में आता है। पहले तो गुजरात की स्थापना कब हुई? मैंने बहुत बार बताया है, मगर मैंने बार बार कहा है कि 1000 बार भी आपको बताना पड़े तो मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन कराना है। 1 मई 1960 को स्थापना हुई। राजधानी कहाँ है गुजरात की? राजधानी गांधीनगर में है। राजधानी गांधीनगर में है। और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है? विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 182 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी हैं? 26 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। ये आपको ध्यान देना है। और क्या प्रश्न हो सकता है? जो एक गुजरात में कुछ महत्वपूर्ण नदियां पाई जाती हैं, जैसे माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है और आपकी सरस्वती नदी है, बनास नदी है। ये छोटी नदियां हैं, मगर महत्वपूर्ण बात यहां पर नदियों की बताने की ये महत्वपूर्ण बात है कि जो माही नदी है, माही नदी कर्क रेखा को, मतलब जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और ये भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा यानी इसके उत्तर में, गुजरात के उत्तर में गर्मी जो अधिक पड़ती है और सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है। इसका कारण ये है कि उसके गुजरात से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद में ये राजस्थान से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। अच्छा, राजस्थान के क्या? राजस्थान के ये दक्षिणी सिरे से गुजरती है। कर्क रेखा दक्षिणी सिरे से गुजरती है। ये आपको ध्यान देना है। और क्या है? राजस्थान में कई चर्चित स्थल हैं। मैंने बहुत बार आपको बताया है, जैसे कि आपका जयपुर है। जयपुर को पूरब का वेनिस कहा जाता है।
जयपुर को पूरब का वेनिस कहा जाता है, गुलाबी नगर भी कहा जाता है। एक उदयपुर है वहां, उदयपुर। उदयपुर पूरब का पेरिस कहा जाता है, झीलों का नगर कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अजमेर जो आपका राजस्थान में है, उसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आइए साथियों आगे देखते हैं। मानक समय, मानक समय के बारे में देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर का संबंध क्या है? भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से संबंधित मैंने बहुत बार आपको जानकारी दी है, बार बार जानकारी दी है। यदि उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे लिंगानुपात के बारे में पूछा जा सकता है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा सकता है, तो 829 जनसंख्या घनत्व है। ये आपको ध्यान देना है। कई बार आया। साक्षरता अगर पूछी जाए तो 67.72% है। ये आपको ध्यान देना है। लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 912 है। ये आपको ध्यान देना है। और अगर आपको शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो 902 है। ये आपको ध्यान देना है। और आपसे जो जैसे जिले हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 75 है, नगरों की संख्या 915 है, आपकी न्याय पंचायत की संख्या 8135 है, तहसील 351 है। ये आपको मैंने बार बार आपसे बताया है, तो आपको इस पे भी विशेष तौर पे ध्यान देना है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5 घंटा 30 मिनट आगे। कारण क्या है? प्रधान यामोत्तर के पूरब में स्थित होने का कारण है। पृथ्वी का 24 घंटे में 360 अंश घूमना। क्यों घूमती है? कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 360 है। 82 अंश 30 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में नैनी यानी प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से गुजरती है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 180 अंश पूरब में है और 180 अंश पश्चिम में है। कुल मिलाकर कितनी? 360 अंश है। महान व्रत सभी देशांतर रेखाओं द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजन किया जाता है। प्रधान यामोत्तर जो रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा से पूरब दिशा में जाने पर समय जीएमटी से आगे होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। और प्रधान यामोत्तर से पश्चिम दिशा में जाने पर समय जीएमटी से पीछे चला जाता है। 0 अंश से 180 अंश पूरब में जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्यम से 12 घंटे आगे हो जाती है। 0 अंश से 180 अंश पश्चिम जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्यम से 12 घंटे पीछे हो जाती है। 180 अंश पूर्वी एवं 180 अंश पश्चिम देशांतर में समय का जो अंतर होता है वो 24 घंटे होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे काल्पनिक रेखा का संबंध है, भूपृष्ठ पर 180 अंश पूरब एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग साथ साथ चलते हैं और स्थल खंडों को छोड़कर निर्धारित की गई रेखा को निर्धारित करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे दूरस्थ बिंदु यानी राज्य के दूरस्थ बिंदु कौन से हैं, इसके बारे में बहुत ही बार प्रश्न पूछा जाता है। भारत के सुदूर राज्य 23 अक्टूबर 2019 के अनुसार है। सुदूर पश्चिम राज्य कौन सा है? गुजरात है। सुदूर उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। सुदूर दक्षिण राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। सुदूर पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। मगर आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुजरात का जो पश्चिम बिंदु है वो कौन सा है? गुजरात के पूरे गुजरात राज्य के पश्चिम में कौन सा बिंदु है? तो आपको ध्यान देना है गुहार माता, या कहीं कहीं गुहार मोती भी लिखा होता है। ये आपको ध्यान देना है। पश्चिम में पूछा जाता है तो आपका पूरब में ही पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है पूरब में किबिथु, ये किबिथु बिंदु है जो पूरब में है।
आपसे पूछा जा सकता है उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो कई बार हमने ये बार बार बताया है, इंदिरा कोल। ये आपको ध्यान देना है। आपसे दक्षिण में पूछा जा सकता है, तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। जबकि अगर पूछा जाए कन्याकुमारी के बारे में, तो वो भारत की मुख्य भूमिका बिंदु है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमिका बिंदु है, ये आपको ध्यान देना है। और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक सुदूर स्थित कौन है, तो आपका ये लद्दाख है, उत्तरी भाग। दक्षिणी भाग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं आपसे, भारत के क्षेत्रफल के बारे में अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान देना है। पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो भारत की कितनी है, तो आपको बता देना 3,214 किलोमीटर, ये आपको ध्यान देना है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2,933 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो आपको 281 किलोमीटर का अंतर है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो कितना है, मतलब कितने प्रतिशत है, तो 2.4% है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, दुनिया में, क्षेत्रफल में, तो आपको 7वां स्थान बता देना है। प्रथम स्थान अगर पूछा जाए तो किसका है, तो आपको रूस बता देना है, रूस का प्रथम स्थान है। आपका कनाडा का दूसरा स्थान है। आपसे पूछा जाए अमेरिका का तीसरा स्थान है। आपसे पूछा जाए चीन का चौथा स्थान है। ब्राजील का 5वां स्थान है। और आपका ऑस्ट्रेलिया का छठा स्थान है। और भारत का 7वां स्थान है, ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, आपको बहुत ही गंभीर तरीके से इस वीडियो को देखना है, पूरी वीडियो देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और आप अच्छे तरीके से अगर इसे समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो भारत के सामान्य भूगोल से संबंधित एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। एग्जाम चाहे आप आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपसे एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।